श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में कोरोना देश में फैल रहा है, तो अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए। कोई जरूरी काम हो तभी बाहर निकलिए और बाहर भी जाओ तो मास्क लगा के जाना और भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, घर पे रहना, सुरक्षित रहना। ठीक है दोस्तों, चलो अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो अपने टॉपिक जो चल रहा था वो था जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री में पहचान किस प्रकार से की जाती है ये अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, और इसमें उसी पोर्शन को आगे लेते हुए अपन आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से पहचान करके जर्नल एंट्री की जाती है, कैसे जर्नल का फॉर्मेट होता है, किस प्रकार से उस फॉर्मेट में जर्नल एंट्रियां की जाती है। ये सारी बातें आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है, और किसी प्रकार का कोई डाउट आपके हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट्स करके बताएं। मैं आपके हर डाउट का सॉल्यूशन यहाँ दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो वीडियो कोई ज़्यादा लंबा ना बना के अपन थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे, एक ही जगह 2 वीडियो हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलते हैं। जर्नल एंट्री में अपनी चल रही थी पहचान, और कुछ पहचान अपन ने देखी भी थी, किस प्रकार से जर्नल एंट्रियां होगी वो भी अपन ने यहाँ चर्चा की थी। अब कुछ एग्जांपल्स अपन और लेते हैं यहाँ, उनको अपन क्लियर करते हैं। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने पास आता है कि राम से माल खरीदा, राम से माल खरीदा। तो राम से अपन ने माल खरीदा, तो ऑफिशियली बात है कि ये जो ट्रांजैक्शन है अपना उधार का है। क्या है? उधार का है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर्सन का नाम आ रहा है, बीच में किसका नाम नहीं है, नगद का नाम नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन किसका है? उधार का है। कौन से 2 अकाउंट यहाँ शो रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि एक तो हो गया राम, ये तो कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट की बात मैंने कही थी आपको कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन में आपको रियल अकाउंट बताना है, तो यहाँ रियल अकाउंट भी है। क्या है? माल खरीदा। ये कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। 2 अकाउंट आ गए अपने पास। अब दोनों अकाउंट के फॉर्मूले अपने को या रूल्स अपने को फॉलो करने हैं। पर्सनल अकाउंट की बात करें अपन, राम, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो और जो पर्सन दे रहा है उसे क्रेडिट करो। यहाँ पर्सनल अकाउंट जो आ रहा है वो कौन है? राम। दे रहा है या ले रहा है? अपने को दे रहा है या अपने से ले रहा है? तो राम से माल खरीदा, यानी राम अपने को देने वाला है, तो राम तो क्या हो जाएगा? सिया। इसका काम कंप्लीट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या है? माल खरीदा। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जो वस्तु अपने पास आ रही है उसे डेबिट कर दो और जो वस्तु अपने से जा रही है उसे क्रेडिट कर दो। अब वस्तुगत खाता यहाँ जो है वो है माल खरीदा। वस्तु आ रही है, जा रही है, अपने पास आ रही है, तो आने वाली वस्तु क्या हो जाएगी? डीआर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ? डीआर। माल खरीदा को अपन क्या बोलते हैं? परचेज। परचेज अकाउंट डीआर टू देने वाला पर्सन कौन है? राम अकाउंट। देने वाला पर्सन कौन है? राम अकाउंट। तो टू राम। सीआर लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था कि ये टू किसको शो करेगा? सीआर को ही शो करेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल में लिखता हूं, राम को माल लौटाया। राम को माल लौटाया। पहली बात, माल अपन कब लौटाएंगे? जब खरीदेंगे तभी तो लौटाएंगे ना। तो राम से अपन ने खरीदा था तो राम को लौटा दिया। जब अपन खरीदते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज। और जब खरीदा हुआ माल वापस लौटा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे उसे? परचेज रिटर्न। शॉर्ट में अपन इसका नाम लिखेंगे P/R, परचेज रिटर्न। समझ गए मेरी बात? अब यहां भी वही 2 अकाउंट है, एक तो है पर्सनल। पर्सनल कौन है?
राम, और सेकंड कौन सा है, माल लौटाया, रियल अकाउंट यानी परचेज रिटर्न। समझ गए। अब वही रूल फॉलो करो। पर्सनल अकाउंट राम दे रहा है कि ले रहा है, अपने को दे रहा है या अपने से ले रहा है, यानी रिसीव कर रहा है या दे रहा है। राम को लौटाया यानी राम रिसीव कर रहा है, तो रिसीव करने वाला पर्सन हमेशा क्या होगा, दिया। सेकंड अकाउंट कौन सा आ रहा है अपने पास, रियल अकाउंट। माल लौटाया, माल जा रहा है, कहाँ रहा है, जा रहा है, तो जाने वाली वस्तु क्या होती है, सीआर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। समझ गए। इसी तरह अपना काम किसका चलेगा, सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है, माल बेचना। अब बेचा हुआ माल अपने पास वापस हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सेल्स रिटर्न। बस इसका ध्यान रखना, ये रिटर्न के थे दोनों। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपना कुछ मिक्स एंट्री लेते हैं अपन। मिक्स एंट्री क्या है, राम को 10,000 का नगद व 40,000 का उधार माल बेचा। राम को 10,000 का नगद व 40,000 का उधार माल अपन ने क्या कर दिया, बेच दिया। यहां कितने अकाउंट आ रहे हैं, यहां दो अकाउंट आ रहे हैं। एक तो है राम, जो कि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। ये पर्सनल इस 10,000 के लिए आ रहा है या इस 40,000 के लिए आ रहा है। राम को 10,000 का नगद व 40,000 रुपए का उधार माल अपन ने बेचा। तो ये जो पर्सनल अकाउंट राम जो आ रहा है वो इस 10,000 के लिए आ रहा है, ये 40,000 के लिए आ रहा है। ऑफिशियली 40,000 के लिए आ रहा है, 10,000 के लिए क्यों नहीं आया, क्योंकि राम को अपन ने नगद बेच दिया, यानी राम को माल दे दिया, बदले में क्या ले लिए, पैसे। यहां तो राम से अपना लिंक खत्म हो गया, लेकिन इस 40,000 से अभी भी अपना राम का लिंक बना हुआ है, क्योंकि क्या बेचा है, उधार माल बेचा है। ठीक है ना, तो अपना लिंक बना हुआ है। तो एक तो हो गया इसमें राम कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। दूसरा हो गया इसमें नगद, जो कि कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और एक हो गया इसमें क्या, माल बेचा, तो ये भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ठीक है ना, तो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, दो अकाउंट इसमें शो हो रहे हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को रिसीव करो यानी डेबिट करो, और देने वाले व्यक्ति को क्या करो, क्रेडिट करो। राम को अपन ने माल बेचा है तो राम रिसीव कर रहा है या दे रहा है, दे रहा है ना, दे रहा है राम, या रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो रिसीव करने वाला पर्सन हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो राम को तो क्या कर दें, डेबिट, राम अकाउंट दिया। अब राम जो पर्सनल अकाउंट आया था वो 10 के लिए आया था, 40 के लिए, 40 के लिए आया था तो 40 डाल दो, पर्सनल अकाउंट खत्म। फिर आ रहे हैं दो रियल अकाउंट, दो रियल अकाउंट। राम को 10,000 का नगद माल बेचा, पैसा आया या गया, जो केस, जो कि कौन सा अकाउंट है, रियल। वस्तु आ रही है कि जा रही है, आ रही है, आने वाली वस्तु क्या होगी, हमेशा डेबिट। तो ये हो गया कैश अकाउंट दिया, कितने आए, 10,000। ठीक है, और एक रियल अकाउंट है माल बेचा, तो माल जा रहा है, कहा रहा है, जा रहा है, तो जाने वाली वस्तु क्या होगी, सीआर टू सेल्स, कितने की, 50,000 की। भाई टोटल माल कितने का बेचा अपन ने, 50,000 का ही तो बेचा। ये थी मिश्रित एंट्री, कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। ठीक है ना, तो ये था अपना मिक्स एंट्रियों के साथ और सिंपल एंट्रियों के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। किसी प्रकार का कोई डाउट आपके इस टॉपिक में हो तो मुझे आप कमेंट्स करके बताना, मैं आपकी हर प्रॉब्लम का यहाँ सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। जर्नल एंट्री की अपनी बात चल रही है, तो जर्नल एंट्रियां ये तो थी पहचान, और पहचान करके उनकी क्या करनी है, जर्नल एंट्रियां। तो जर्नल एंट्रियां ऐसे खुले में नहीं होती है। जर्नल एंट्री का क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में अपन क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल बुक, जिसको अपन क्या बोलेंगे, जर्नल बुक। दोस्तों जर्नल एंट्री जो की जाती है वो किस में की जाती है, जर्नल बुक में की जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रारंभिक
पुस्तक भी बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रोज नामचा भी बोलते हैं। अपन ने पढ़ा था स्टार्ट में लेखांकन। लेखांकन का अर्थ जिसमें एक प्रक्रिया पढ़ी थी, जिसमें एक प्रक्रिया पढ़ी थी कि सबसे पहले पहचान होती है, फिर उनको दर्ज किया जाता है। दर्ज कहाँ किया जाता है, जर्नल बुक में किया जाता है, जो कि लेखांकन की कौन सी पुस्तक है, प्रारंभिक पुस्तक कहलाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रोजनामचा भी बोलते हैं। इस जर्नल बुक में जो एंट्री की जाती है वो पर डे की जाती है, डेली एंट्री होती है इसमें, ठीक है ना। तो जर्नल बुक जो कि लेखांकन की क्या है, प्रारंभिक पुस्तक है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, रोजनामचा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जर्नल बुक का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट किस प्रकार से होता है, यहां मैं बना रहा हूं, इस तरीके से फॉर्मेट होता है इसका। सबसे पहला कॉलम किसका होता है, डेट का, फिर कॉलम किसका होगा, पर्टिकुलर विवरण डालते हैं इसमें, फिर कॉलम होगा इसमें किसका, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या। लेजर फोलियो का मतलब हो गया खाता पृष्ठ संख्या। और फिर एक कॉलम किसका हो जाएगा, डेबिट का, और एक कॉलम किसका हो जाएगा, क्रेडिट का। ये फॉर्मेट होता है किसका, जर्नल बुक का। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये फॉर्मेट होता है अपना इसमें, ठीक है ना। अब एलएफ का मैंने बताया लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है खाता पृष्ठ संख्या, खाता पृष्ठ संख्या। यानी मैंने यहां एक एंट्री कर दी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मैं यहां इनके सामने क्या डाल दूंगा, खाता पृष्ठ संख्या डाल दूंगा। यहां मैंने डाल दिया कितना, 40, और यहां डाल दिया कितना, 49। इसका मतलब क्या है कि ये जो राम का अकाउंट है, ये राम का अकाउंट जो है वो अपनी लेजर में, लेजर का मतलब होता है खाता बही, लेजर का मतलब क्या होता है, खाता बही, जो कि अपन जर्नल के बाद पढ़ेंगे, जर्नल के बाद पढ़ेंगे अपन उसको, ठीक है ना। खाता बही एक बुक होती है जिसमें अपन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक खर्चे या आय का क्या करते हैं, पर्टिकुलर अलग से एक अकाउंट ओपन करते हैं। तो वो अकाउंट उस बुक में कितने नंबर पृष्ठ पे है, वो पृष्ठ संख्या यहां डाल दी जाती है। जैसे राम का है तो मैं इस लेजर में, इस खाता बही में मैं राम का अकाउंट जो ओपन मैंने कर रखा है वो कितने नंबर पेज पे है, 40 नंबर पेज पे है। इसी तरह सेल्स का अकाउंट जो मैंने ओपन कर रखा है वो कितने नंबर पेज पे है, 49 नंबर पेज पे है। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें। और ध्यान रखना इस लेजर का, सॉरी इस जर्नल का डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। जितना अमाउंट डेबिट में आएगा उतना ही अमाउंट कहां आएगा, क्रेडिट में आएगा। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके हो तो बताना मेरे को, डाउट अपन क्लियर करेंगे सारे। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से इसमें एंट्री की जाती है। अब मैं एक एग्जांपल यहां ले रहा हूं, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहां कुछ। पहला मैं लिख रहा हूं जनवरी 1, 2009, ठीक है। जैसे ये है राम एंड सन्स के अपने पास क्या है, ट्रांजेक्शन है। अब राम एंड सन्स कौन है, हम खुद है, अपने ऊपर लेके चलना है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि सब कुछ अपने ऊपर लेके चलना है। तो राम एंड सन्स की जर्नल बुक में क्या करनी है, अपने को जर्नल एंट्रीज करनी है। तो ये जो जर्नल है ये किसकी है, ये है राम एंड सन्स की। तो मैं यहां लिख दूंगा ऊपर ऊपर, क्या लिखूंगा, जर्नल बुक ऑफ राम एंड सन्स, ऊपर ऊपर लिख दूंगा यहां, ठीक है। फिर कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, 1 लाख रुपए नगद, 4 लाख रुपए फर्नीचर व 2 लाख के माल से व्यापार प्रारंभ किया। राम एंड सन्स ने क्या किया, 1 जनवरी 2009 को एक बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस में उसने क्या क्या लगाया,
1 लाख रुपए तो नगद लगाए, 40,000 रुपए 4 लाख का उसने फर्नीचर लगाया और 2 लाख रुपए का उसने वहां माल डाला और उससे क्या किया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब एक चीज मैंने बताई थी स्टार्ट में, एक आइटम पढ़ा था, एक शब्दावली या एक वोकेबुलरी अपन ने पढ़ी थी, उसका नाम था पूंजी। पढ़ा था ना? क्या लिखा था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए व्यक्ति के द्वारा जो धन लगाया जाता है वो धन क्या कहलाता है, उसकी कैपिटल कहलाती है। तो राम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लगाया, 1 लाख रुपए तो नगद लगाई, 4 लाख रुपए का फर्नीचर लगाया और 2 लाख रुपए का उसने क्या लगाया, माल लगाया और क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है ना। अब बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, बिजनेस में अब ये ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट शो हो रहे हैं, कैश कौन सा है, रियल, फर्नीचर कौन सा है, रियल, माल कौन सा है, रियल। व्यापार प्रारंभ किया, पैसा सारा कहां लगाया गया, व्यापार में। किसने लगाया, स्वामी ने लगाया। तो क्या राम एंड सन्स खुद का नाम यूज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। तो खुद के नाम की जगह किसको यूज करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को यूज करता है। या तो यूज करेगा कैपिटल या यूज करेगा ड्रॉइंग्स, दो ही है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, या तो कैपिटल या ड्रॉइंग्स। ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा था कि जो धन बिजनेस में लगाया जाता है स्टार्ट करने के लिए वो क्या होता है, अपनी कैपिटल होता है। तो ये इसकी कैपिटल ही है। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन सा आएगा यहाँ, कैपिटल। तो बिजनेस में क्या क्या आया, वो तो डेबिट, यानी आने वाली वस्तु क्या होती है, हमेशा डेबिट। तो क्या क्या आया, कैश, तो ये लिख दिया कैश अकाउंट दिया। और क्या आया, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट दिया। और क्या आया, माल, यानी परचेज अकाउंट दिया, खरीद। चलते हैं अपन आगे, बात करते हैं अपनी। आगे है एक ट्रांजैक्शन और है, यहां मैं लिख रहा हूं, राम को 10,000 का माल बेचा। राम को 10,000 रुपए का माल बेचा। ठीक है। अब राम को अपन ने 10,000 रुपए का माल बेच दिया, तो इसमें कौन से दो अकाउंट शो हो रहे हैं, एक तो राम जो कि पर्सनल अकाउंट है। राम क्यों आया, क्योंकि ऑफिशियली सौदा नगद का नहीं है। क्या बेचा अपन ने, माल बेचा, तो ये कौन सा, रियल अकाउंट। चलो, राम जो कि पर्सनल अकाउंट है, रिसीव कर रहा है या दे रहा है, राम को माल बेचा किसने, हमने। ठीक है। तो रिसीव कर रहा है और रिसीव करने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो ये हो गया राम अकाउंट दिया। ठीक है। सेकंड अकाउंट कौन सा आ रहा है, रियल। रियल का मतलब वस्तु, वस्तु आ रही है, जा रही है, आपसे जा रही है, तो जाने वाली वस्तु क्या हो गई, CR टू सेल्स। कितने का, 10,000 का। ठीक है। तो ये हो गया अपना राम अकाउंट DR टू सेल्स। अब टोटल कर देंगे अपन इसका, तो ये तो हो गया 7,10,000 और ये भी कितना हो गया, 7,10,000। तो मैंने कहा था कि दोनों साइड का टोटल हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात अपन करते हैं, तो इसी तरह अपने आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में इनका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है। चलो चलते हैं। अब अगला टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो अपना है डिस्काउंट। क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या बट्टा, छूट या बट्टा। ठीक है ना। किसी ग्राहक को माल में छूट देना, किसी ग्राहक को पैसे में छूट देना या प्राप्त करना, कोई जरूरी नहीं दिया ही जाए, प्राप्त भी किया जा सकता है। अब देखो डिस्काउंट जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अपना व्यापारिक बट्टा, एक होता है अपना नगद बट्टा। इसको तो इंग्लिश में बोलते हैं अपन कैश डिस्काउंट।
और इसको अपन बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और किसी प्रकार का कोई डाउट किसी भी टॉपिक में हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना है। चलो चलते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टे को बोलते हैं अपन ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारिक बट्टा कौन सा बट्टा? ट्रेड डिस्काउंट। देखो व्यापारिक बट्टा, यह बट्टा सेल्स को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं दिया ही जाए, प्राप्त भी किया जा सकता है, लेकिन जो बंदा आपको दे रहा है या आप जिस बंदे को दे रहे हो ना, उसका पर्पस एक ही है, क्या? सेल्स बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना। ठीक है ना। दूसरी बात, इस बट्टे की एंट्री नहीं की जाती है, केवल राशि, राशि का मतलब अमाउंट ही कम होता है। ध्यान रखना, इस बट्टे की कोई एंट्री नहीं होती है, कोई एंट्री नहीं होती है किसी की बुक में, ना तो ओपन करेंगे ना अगला अपने सामने वाला बंदा करेगा, कोई इसकी एंट्री नहीं करता है, केवल उसका अमाउंट ही कम किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्वेश्चन यहां क्या बन के आ सकता है कि एक व्यापारी अपने व्यापार की बिक्री को बढ़ाने के लिए कौन सा डिस्काउंट देगा, तो ये डिस्काउंट कौन सा होता है? वो होता है अपना ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा, जो कि बिक्री को बढ़ाने के लिए ग्राहक को दिया जाता है। ठीक है ना। इसका एक ही पर्पस होता है, बिजनेस की सेल्स को बढ़ाना। इसकी कोई एंट्री नहीं होती है, इसका केवल अमाउंट ही कम किया जाता है। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं इसके आपको एग्जांपल बताऊं, आप बड़े बड़े शहरों में जाते हो या आप अपनी मोबाइल में Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे ऐप भी यूज करते हो, जिनमें लिखा हुआ होता है 50% डिस्काउंट पे मोबाइल मिल रहा है, इतने % डिस्काउंट पे ये टी शर्ट मिल रही है, ये जींस मिल रही है, इस तरीके सब कुछ होते हैं। तो वो कौन सी डिस्काउंट है? सारे वो ट्रेड डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट सभी के लिए इक्वल है, चाहे अमिताभ बच्चन चला जाए, चाहे अक्षय कुमार चला जाए, चाहे आप चले जाओ, चाहे मुकेश अंबानी चला जाए, कोई जाओ वहां, सबको सेम प्राइस पे मिलेगा। वो कहने का मतलब सबका डिस्काउंट क्या होगा? इक्वल होगा। समझ गए? यदि मेरे को 50% मिल रहा है तो आपको भी 50% ही मिलेगा। तो वो होता है अपना कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। या बड़े बड़े शहरों में आप जाते हो, बड़े बड़े कपड़े के शोरूम होते हैं, तो वहां लिखा हुआ है बाय 1 2 गेट 1 5, बाय 1 7 गेट 1 8, इस तरीके के कुछ आइटम्स या लोगो लगे हुए होते हैं बड़े बड़े शोरूम पे। तो वो सब आप उन्होंने क्यों लगा रखे? वो सब अपने व्यापार की क्या बढ़ाना चाहते हैं? सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने यहां, लोकेश को 50,000 का माल 10% व्यापारिक छूट पर बेचा। लोकेश को 50,000 का माल 10% व्यापारिक छूट पर अपन ने क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है। यानी ट्रेड डिस्काउंट अपन ने क्या दिया? 10%। क्या ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करनी है? क्या नहीं करनी। इस 50,000 में से 10% कम कर देना, बचा कितना? 90%। तो कहने का मतलब अपने को एंट्री कितने % की करनी है? 90% की ही करनी है। ठीक है ना। कैसे? अब अपना ट्रांजैक्शन क्या बन गया? लोकेश को माल बेचा, लोकेश को माल बेचा, कितना % माल बेचा? 90%। था तो 100%, लेकिन 10% अपन ने क्या दे दिया उसको? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। और ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं होती, उसका केवल अमाउंट ही कम किया जाता है। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। 90% लोकेश को माल बेचा, एक तो आ गया पर्सनल अकाउंट, एक माल बेचा, माल बेचा, ये कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। दो अकाउंट आ गए अपने पास। चलो लोकेश जो कि पर्सनल अकाउंट है, रिसीव कर रहा है या दे रहा है?
रिसीव कर रहा है, और रिसीव करने वाला पर्सन हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी लोकेश अकाउंट डीआर, हो गया। फिर माल बेचा, रियल अकाउंट है, वस्तु आ रही है कि जा रही है, जा रही है, तो जाने वाली वस्तु सीआर टू सेल्स, कितने का बेचा, 45,000 का। अमाउंट कम हो गया ना, डिस्काउंट का अमाउंट अपन ने क्या कर दिया, कम कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। चलते हैं अब बात करते हैं अपने नगद बट्टे की। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दिया जाता है शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए। कैश डिस्काउंट देने का पर्पज क्या है, पैसा जल्दी प्राप्त करना, पैसा जल्दी प्राप्त करना। सामने वाली पार्टी को लालच दिया जाता है, ठीक है ना, और उस लालच में आके वो क्या करता है, पेमेंट कर देता है, ठीक है। शीघ्र भुगतान प्राप्त करना। दूसरा, इसकी एंट्री भी की जाती है। कैश डिस्काउंट की क्या की जाती है, एंट्री भी की जाती है। दोनों काम होते हैं इसके, ठीक है ना। इसकी एंट्री नहीं होती है, केवल अमाउंट कम होता है, इसमें अमाउंट तो कम होगा ही होगा, तो वो अमाउंट किस में आ जाएगा, उस एंट्री में शो हो जाएगा, ठीक है। इसका एक ही पर्पज है, शीघ्र भुगतान प्राप्त करना, ठीक है ना। जैसे किसी के मैं 50,000 रुपए मांगता हूं, मैंने उसको लालच दिया, वो दे रहा नहीं है पैसे, काफी टाइम हो गया पैसे दे रहा नहीं है, तो मैंने लालच दिया उसको कि यदि तू 2 दिन 3 दिन में पैसा दे देगा तो मैं तेरे को 2,000 रुपए का क्या दूंगा, डिस्काउंट देगा। तो अगला बंदा क्या करेगा, डिस्काउंट के लालच में आके मेरे को कितने रुपए देगा, 48,000 रुपए मेरे को दे देगा। अब आपको सर 2,000 का नुकसान हो गया, अरे नुकसान हो गया मेरे को ही पता है, लेकिन जहां 50,000 का नुकसान होने वाला था वहां नुकसान कितने का हुआ, केवल और केवल 2,000। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। तो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए क्या दिया जाता है, नगद बट्टा दिया जाता है, समझ गए। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बनाऊं, एग्जांपल क्या है, 2 ट्रांजैक्शन में लिख रहा हूं यहां, चलो एक ही लिख देता हूं। रमेश को 50,000 का माल 10% नगद बट्टे पर बेचा। ये रमेश को 50,000 का माल 10% नगद बट्टे पर अपन ने क्या कर दिया, बेच। अब बट्टा नगद दिया है तो ट्रांजैक्शन भी किसका है, नगद का ही है। समझ रहे हो ना मेरी बात। जब अपन ने बट्टा दिया है तो ट्रांजैक्शन भी किसका है, नगद का है। अब नगद का ट्रांजैक्शन है और माल बेचा है, तो क्या रमेश से अपना लिंक है क्या, नहीं है ना, रमेश से लिंक खत्म हो गया अपना लिंक। चलो 50,000 का माल 10% नगद बट्टे पर बेचा, कैश डिस्काउंट है, एंट्री भी करनी है अपने को, अपने पास क्या आ रहा है, पैसा। देखो इसमें अकाउंट कौन कौन से हैं, 50,000 का माल बेचा, एक तो माल जो कि कौन सा है, रियल अकाउंट। नगद बेचा है तो एक हो गया कैश अकाउंट, वो भी कौन सा, रियल अकाउंट। और एक क्या दिया अपन ने, डिस्काउंट, तो ये कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्यों हुआ, क्योंकि यहां अपने को लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, 50,000 का माल 10% नगद बट्टे पर बेचा। अब ये जो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, वस्तु है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, आने वाली वस्तु हमेशा क्या होगी, डेबिट। कैश अकाउंट दिया, ठीक है। 50,000 रुपए का माल, कितना कैश 50,000 का था, 10% नगद में दिया है अपन ने, तो 10% कम करेंगे तो अपने को रिसीव कितने हुए, 45,000। दूसरा अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल, प्रॉफिट है या लॉस, लॉस। लॉस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। तो ये हो गया डिस्काउंट अकाउंट दिया, कितने का दिया, 5,000 का। और तीसरा अकाउंट जो कि कौन सा है, रियली है, क्या, माल बेचा, तो टू सेल्स, माल कितने का बेचा, 50,000 का, ठीक है। यहां पर्सनल क्यों नहीं आया, क्योंकि ट्रांजैक्शन नगद का था, ट्रांजैक्शन किसका था, नगद का। ये हो गया अपना। अब देखो एंट्री भी कम हो गई इसकी, और प्राप्ति में पैसा भी कम हो गया। कोई दिक्कत किसी प्रकार की
कर सकते हो ना। तो ये थे अपने डिस्काउंट। ध्यान रखना क्वेश्चन इनमें यही बन के आता है, एंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें अपन, स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए, तो क्वेश्चन क्या बन के आता है कि सेल्स को बढ़ाने के लिए कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है, और नगद बटे या शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए या देने के लिए कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है। इन दोनों डिस्काउंट के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे की जो बात है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि मास्क का अधिक से अधिक यूज करें, भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। स्टे होम, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है दोस्तों।